देखिए बच्चों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे केमिस्ट्री क्लास 12 की। जो हमारा अध्याय चल रहा था 4। कौन सा अध्याय चल रहा है? 4। और वो भी नाम क्या है? डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व। अब हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। जो हमारी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी जो चल रही है हमारा सीरीज, वो क्रमानुसार चल रही है। एकक 1, 2, 3 और एकक ये कौन सा है? 4 है, जिसे हम अध्याय 4 कहते हैं। एनसीईआरटी के बुक्स में देखोगे आप तो आपको मिलेगा एकक 4 और इस चैप्टर का नाम है आपका डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। आप लोगों को ये पता है कि कई सीरीज हम पढ़ा चुके हैं। सीरीजों में जो चल रही है वो वीडियो नंबर ये 9 है और इसके पहले जो है कुल 8 वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं। अच्छा, जो चीज़ें हुआ जैसे आयरन विभव हुआ, ये तो आपको बताना है ना, परमाणु त्रिज्या बतानी है। इसके पहले हम ढेर सारी चीज़ें बता दिए थे। हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ आ गया होगा। जैसे हम आपको स्थायित्व बताए थे, अपचायक बताए थे, आक्सीकरण बताए थे, इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, ये सब चीज़ बताए थे। और अंतराकाशी यौगिक बताए थे, अंतराकाशी क्या होता है ये सब चीज़ बताए थे, अणुओं के बीच में क्या होती है, कैसे होती है, ये सब चीज़ बता करके अंतराकाशी के बाद आपको हम मिश्र धातु बताए थे। मिश्र धातु में आपको हम पीतल बताए थे, पीतल में कैसे, जैसे मिश्र धातु में बताए थे आपको कापर और जिंक मिला करके पीतल बनती है। और स्टेनलेस स्टील जो होती है वो क्या क्या बनती है? लोहा बनती, मिला करके, क्रोमियम मिला करके और निकिल मिला करके बनती है। निकिल, नियान नहीं, निकिल, निकिल को एनआई से डिनोट करते हैं, निकिल नियान को किसी डिनोट करते हैं एनआई से, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 10, जो अक्रिय गैस है। इस तरह से ढेर सारी हम जानकारी दिए थे। जैसे कांसा हो गया, कापर और टील मिला के बनती है। अच्छा, एक तो हम आपको एक चीज़ और बेहतर से बेहतर चीज़ बता दिए थे, उसमें मिक्स्ड मेटल बताए थे, जिसको एलियन हम लोगों की बेहतर डिस्कस भी हुआ था ऑफलाइन में, ऑनलाइन में नहीं। तो जो बताया गया था हम जहाँ तक समझते हैं हम सही बताए थे और बेहतर बताते। देखिए, जब भी कोई चीज़ बताया जाता है तो उसको बहुत ठोक ठाक के बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि बस हवाबाजी में आपने बता दिया। हाँ, गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चीज़ गलत है। जो चीज़ था वो एकदम ज़मीनी था। और यू कैन सर्च आप बाय गूगल। और उसके बाद मिक्स्ड मेटल सॉरी, क्या क्या बनाए थे? एलियन और लोहा मिला करके मिक्स्ड मेटल बनती है। एलियन को क्या कहते हैं बेटा? लैंथेनाइट कहते हैं ना, एकदम क्लियर करती। इसी से बताया था एलियन को। एलियन सही है ना? अब तो आर यू सेटिस्फाइड? चलो, और उसके बाद एक ठो और बताए थे आपको अंतराकाशी में क्या बताए थे? जिससे अणुओं के बीच में जो जगह होता है वो हमारा क्या कहलाता है? ससुरी गिर गई, क्या कहलाती है? अणुओं के बीच में जो जगह होता है उसे कहते हैं हम लोग अंतराकाशी। और उसके बीच में जब छोटा छोटा जब घुसुर जाए, जो जगह बनता है उसको भर जाता है जो छोटा छोटा तब तो उसे बोलते हैं अंतराकाशी यौगिक। तो ऐसी चीज़ों पे हम ढेर सारा चर्चा कर चुके, तो बहुत कुछ समझा चुके थे। अच्छा, एक चीज़ और बता दिए थे, जलीय माध्यम में आयनों का स्थायित्व, तो ये भी बता दिए थे कुछ एक्सेप्शन में। ये सब कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम आशा करते हैं कि आप लोग सब समझ गए होंगे। स्थायित्व बता दिए थे, स्थायित्व क्या होती है जिन तत्वों के बीच लास्ट में क्या होती है? D0, D5 और D10 आ जाता है, उसको हम स्थायित्व के अंतर्गत रखते हैं। जो अब ये मतलब 3 चीज़ नहीं आती, D0, D5 और D10 नहीं आता, उसे क्या कहेंगे? अस्थायित्व कहेंगे। ये सब चीज़ें रखे हैं। एक तो हम आपको एक्सेप्शन बता दिए, क्रोमियम वाला भी चीज़ कंप्लीट कर दिए हैं। वो सब जानकारी आपको प्राप्त हो गई है। उसमें ढेर सारे आपको क्वेश्चन भी दिया है, जैसे Mn+ या स्कैंडियम 3+, ये सब ढेर सारे एग्जाम्पल आपको हम बता चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे, आपको मुद्दे पे ले चल रहे हैं जिसका नाम है परमाणु त्रिज्या। आप लोगों को ये चीज़ जान करके बहुत अच्छा लगेगा और आज सीखेंगे बहुत बेहतर ढंग से। कोई भी चीज़ सीखना हो तो धीरे धीरे और आसानी से समझेंगे, समझ देंगे तो बहुत चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, बहुत भारी चीज़ नहीं है। स्टार्ट करते हैं। आपको परमाणु त्रिज्या की तरफ बढ़ते हैं। हो सकेगा तो आज हम आपको परमाणु त्रिज्या समझा देंगे और आने वाले समय में कल की वीडियो में क्या बता देंगे? आयनन विभव बता देंगे। लेकिन आपको परमाणु त्रिज्या बता देंगे। हो सके अगर समय बचेगा तो आयनन विभव भी डाल देंगे उसी में। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले जो है हम आपको समझा देते हैं परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, क्या विशेषता होती है, क्या होती है, इसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। चलो लिखो हमारे साथ साथ बच्चों, तब उसके बाद हम बताते हैं। पढ़ डालो आप लोग परमाणु त्रिज्या, पेन डालो हमारे साथ साथ परमाणु त्रिज्या। हम जितने बातें बता रहे हैं आपको सारी चीज़ें वीडियो में अपलोड है। आप लोग धीरे धीरे उसको देखें और समझें और बेहतर से बेहतर रिवीजन करें, क्योंकि आपको बोर्ड पेपर में जो है यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, चाहे एमपी बोर्ड, आपको टू द पॉइंट जो है एनसीईआरटी से इंक्लूड होती है। चाहे पाठ्यनीति प्रश्न हो, चाहे आपका अभ्यास हो, चाहे एनसीईआरटी की बायोलॉजी हो, कोई भी सिलेबस हो, ये सब चीज़ें सिलेबस से और आपके एनसीईआरटी से टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं। आप लोग भरोसा करें या ना करें, PYQ आप देख लेंगे तो आपको बात बन जाएगी। ठीक है ना? ये तो आपको खुद ढेर सारी चीज़ें जानकारी हो जाएंगी जब आप देखोगे, सर्च करोगे कोई चीज़। अब क्या बचा हुआ है? सब कुछ प्लेटफॉर्म आपके सामने है। गूगल है, यूट्यूब है, क्रोम ब्राउज़र है, ओपेरा मिनी है,
आप कोई कई प्लेटफॉर्म में चेक करोगे पता चल जाएगी। चलिए हम परमाणु त्रिज्या पे बात करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक के तत्व ना, तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से, डी ब्लॉक। यहाँ लिखिए बेटा, डी ब्लॉक की प्रथम संक्रमण श्रेणी, ये हो गया। डी ब्लॉक की प्रथम संक्रमण श्रेणी में, डी ब्लॉक की प्रथम संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, यहाँ लिखेंगे हम बाएं, बाएं से, बाएं मतलब जिधर से लिख रहे हैं, दाहिने मतलब जिधर जा रहे हैं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान, परमाणु त्रिज्या का मान पहले, पेन चेंज कर देते हैं, देखो परमाणु त्रिज्या का मान पहले घटता है, पहले घटता है, फिर बढ़ता है। इस तरह से परमाणु जो डी ब्लॉक है, प्रथम संक्रमण जो तत्व है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर पहले घटता है फिर बढ़ता है। ये सब चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे हम। पहले कैसे बढ़ेगी फिर घटेगी, क्या बोल रहे यार, पहले घटेगी और तब उसके बाद बढ़ेगी। डी ब्लॉक की प्रथम संक्रमण श्रेणी, अगर हमने कहा प्रथम संक्रमण श्रेणी, तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो 9 नंबर पे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसके पहले जो जानकारी दी है, प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। डी ब्लॉक के 4 संक्रमण श्रेणी है। डी ब्लॉक के जब 4 संक्रमण श्रेणी है तो उसके अंतर्गत आने वाले प्रथम संक्रमण श्रेणी में स्कैंडियम से स्टार्ट होती है, जिसका परमाणु क्रमांक है 21। स्कैंडियम में टाइटेनियम हो गया, वैनेडियम हो गया, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जस्ता मतलब जिंक कहते हैं उसको 30 नंबर। 21 से लेकर के 30 तक में अगर हम परमाणु त्रिज्या की बात करें, परमाणु त्रिज्या जैसे मान लिया जाए इतना हो गया, फिर उसके बाद छोटा हो गया, रेडियस समझ रहे हैं, परमाणु के सेंटर और परिधि के बीच की दूरी जो कहलाती है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और परमाणु त्रिज्या क्या होती है, परमाणु त्रिज्या का मान जो है पहले घटता है फिर बढ़ता है। ठीक, चलिए हम इसको समझाते हैं, आप लोग इसे ले लीजिए, फिर उसके बाद बता रहे हैं। ये रहा आपका कंप्लीट हुआ, अभी हमने तो लिख दिया अभी प्रथम संक्रमण श्रेणी, कैमरा बंद था, देखो ये रहा प्रथम संक्रमण श्रेणी। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी जो है स्कैंडियम से लेकर के किसमें डाला गया, वो जिंक। ये तो हमने लिख दिया, वैसे मैं बता भी चुका हूँ कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जस्ता, ये क्लियर हो गया। अब हम जो है थोड़ा सा बोर्ड साफ कर देते हैं और उसके बाद कुछ आपको नोट बता देते हैं, ठीक है ना। सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान दें और उसको समझें। देखिए ये लिख लीजिए, ये हो गया। तो हम जो है कितना बज रहा है, अच्छा चलो देखो इसको हम लिखेंगे नोट हो गया। नोट पे लिखो बेटा, नाभिकीय आवेश, पहले हम फिगर बना दे क्या, चलिए बना देते हैं। थोड़ा सा ये बना देते हैं, ये हो गया। देखो हमारे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये कैसा बना है यार, अंडा पता नहीं कैसा बन जाता है। हाँ यही चीज़ है, देखो ये इस तरह बना, गुड, वाह बहुत सुंदर, ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये जो है आप इसे देख पा रहे हैं, ये और ये हमारा जो है इसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं ना। और नाभिक में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब एक जो प्राणी है वो कहाँ घूमता है, किनारे किनारे, उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन। इसे क्या कहते हैं, ये प्रोटॉन, और इसको हम लोग नाभिक कहते हैं। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग जो होता है वो क्या कहलाता है, दरिद्र न्यूट्रॉन, क्या कहलाता, नाभिक कहलाता है। तुम बाहर आपस में प्रेम कर रहे हो तो न्यूक्लियस क्या बोलते हैं, नाभिक, गुड क्वेश्चन। चलो ये हो गया हमारा नाभिक।
इसको हम लिख दे रहे हैं नाभिक यहाँ पर, ठीक है ना। ये साथ साथ फिगर बनाओ, नहीं तो निद्रापन हो जाएगा। देखो ये जो है, देखो बेटा, ये जो आपको दिख रहा है बरदा, ये हो गया आपका रेडियस है, इसको क्या बोलेंगे त्रिज्या। तो त्रिज्या हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा इशारा करके इधर से यहाँ लिख दे रहे हैं हम त्रिज्या। बोल रहे हैं तो समझ पा रहे होंगे कि हम लिख क्या रहे हैं, ठीक है ना। ये रहा त्रिज्या, जिसे हम रेडियस कहते हैं। इसे डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल आर से करते हैं। ऐसे का दुगुना होता है डायमीटर। डायमीटर क्या बोलते हैं, व्यास। व्यास किससे डिनोट करते हैं, डी से। त्रिज्या का दुगुना होता है, अर्थात त्रिज्या व्यास का आधा होता है, या व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। दोनों बातें एक ही हैं, घुमा की बातों को बोला जा रहा है। चलिए, ये जो है इलेक्ट्रॉन है, जो बाहर घूमता रहता है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना। चलिए, चलो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन। चलिए, अब हम यहाँ लिखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, नाभिकीय आवेश, नाभिक की शक्ति। क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पर, नाभिक की शक्ति, नाभिक की शक्ति, सही है ना। नाभिक शक्ति मतलब नाभिकीय आवेश, मतलब अर्थात नाभिक की शक्ति बढ़ने से परमाणु त्रिज्या क्या होती है, कम होती है। अगर नाभिक बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या कम हो जाएगी। यहाँ लिख देते हैं हम, कम होती है। खूब समझ लीजिएगा थोड़ा सा इस तरह से। तो नाभिकीय आवेश जो है, अर्थात नाभिक की जो शक्ति होती है, उसके बढ़ने से परमाणु त्रिज्या कम हो जाती है। जैसे समझ लीजिए, ये हो गया आपका Cr, और Cr को क्या बोलते हैं, क्रोमियम बोलते हैं। और ये थोड़ा सा ससुरी बड़ी होती है, किससे बड़ी होती है, लोहा से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन। ये हो गया। और एक चीज़ समझ लीजिए, थोड़ा सा हम संकेत के रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। मान लो ये नाभिकीय आवेश है, यहाँ हम लिख देते हैं नाभिकीय, ये क्या लिख दे रहे हैं, नाभिकीय आवेश। और नाभिकीय आवेश जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब व्युत्क्रमानुपाती जैसे शब्द मिलेगा आपको, देखिए 3 शब्द हमको देखने को मिलता है, एक अनुपाती मिलता है, एक समानुपाती मिलता है, और एक उल्टा व्युत्क्रमानुपाती मिलता है। तो जो हमारा समानुपाती और अनुपाती है, वो दोनों क्या होते हैं, आपस में ठीक होते हैं। अब हमारा एक उल्टा होता है, जस्ट दरिद्र हो क्या, व्युत्क्रमानुपाती, जिसको हम अपोजिट साइड में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, नाभिकीय आवेश प्रोपोर्शनल 1 क्या हो जाएगा, परमाणु त्रिज्या हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या को किसी से डिनोट करते हैं, आर से। और ये रहा आपका नाभिकीय आवेश। मैंने क्या लिखा, यही इतनी लंबी बात को मैंने शॉर्ट में लिखने का प्रयास किया। नाभिकीय आवेश के बढ़ने से, अगर ये बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या कम होती है। देखो राजा, यहाँ हम थोड़ा सा लाल कलर से थोड़ा सा हल्का करके, ललका से हल्का लिखेंगे। देखो ये हो गया आपका नाभिकीय आवेश बढ़ा, समझो इशारे हमारे इधर हैं। तो ये क्या हो गया, ये भी ये क्या हो गया, कम हो गया। नाभिकीय आवेश बढ़ने से बढ़ गया, परमाणु त्रिज्या कम होती, परमाणु त्रिज्या कम हो गया। अगर मैं मान लूँ कि नाभिकीय आवेश मैं घटा दूँ, चलो मैं मान लेता हूँ, घटा देते हैं, तो ये ससुरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक दूसरे का मतलब जस्ट अपोजिट काम करेंगे। इसको बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा। नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या का होगा, कम होगा, ठीक है ना। अगर ये हमारा घटेगा तो ये वाला हमारा बढ़ जाएगा। इस तरह से हमारी ये बातें क्लियर हुई। आप लोग इसको लिखिए और उसके बाद फिर हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। कंप्लीट करो बच्चों। देखिए बच्चों, ये हुआ हमारा। अब हम जो है आपको हम थोड़ा सा समझाएंगे कि जो बाएं से जब दाहिने बढ़ती हो तो धीरे धीरे जो है घटती है, और उसके बाद क्या होती है, बढ़ती है। हम उस क्रम को बताने का प्रयास करते हैं, जो भी आपके संक्रमण तत्व हैं उसको, ठीक है ना। देखो चलो, बच्चे हैं थोड़ा सा अच्छे हैं, नादानी है तो क्या हुआ, ईमानदारी है मन में। चलो इस तरह से हम यहाँ बनाते हैं। चलो ऐसे बनाते हैं। देखो ये रहा आपका एक, कितने तत्व होते हैं बताओ,
स्कैंडियम से ले करके, ये स्कैंडियम हो गया Sc, ये हो गया जिंक। इसे हम क्या कहते हैं 21, इसका क्या हो गया 30 हो गया। कुल कितने तत्व हो जाएंगे बेटा 2 2 4 2 6 2 8 2 10, मतलब 21 लेके 30 तक है ना, 10 तो बनेगा। चलिए अब हम जो है एक यहाँ रख देते हैं हम Sc को, मान लेते हैं Sc, सुप्रीम कोर्ट मत समझिएगा, एक हो गया। फिर उसके बाद इस तरह से हमारा Sc हो गया, उसके बाद स्कैंडियम क्या हो जाएगा, टाइटेनियम हो जाएगी ना, टाइटेनियम हो जाएगी। और उसके बाद वेनेडियम, वेनेडियम हो गया। फिर उसके बाद क्रोमियम हो जाएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। ये थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इस तरह से, ये पता चलेगा। क्रोमियम हो गया, उसके बाद आपका मैग्नीज हो गया। चलो यहाँ पर हो गया मैग्नीज, जो मैग्नीज किसे डिनोट करते हैं वही अमीन से, मैग्नीज बाद क्या हो जाएगा बेटा आयरन हो जाएगा इसे, ये हो जाएगा आपका 3 2 5, ये हो जाए आप देखो Fe हो गया, पहले घटा, कुल 10 तत्व है तो ये हो जाएगा आपका, और उसके बाद Fe हो जाएगा। Fe के बाद फिर हम बढ़ाएंगे इसको कहाँ, हाँ ये हो जाएगा कोबाल्ट। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, हमेशा कोबाल्ट को दूसरा वाला जो लेटर है उसको छोटा और बड़ा वाले को, पहले वाले को बड़ा लिखेंगे, क्योंकि बड़ा अगर दोनों कर देंगे तो वह हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। लिखते वक्त तो समझते वक्त थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, नहीं बिगड़ती हुई काम बन जाएगी, बढ़ती हुई काम बिगड़ जाएगी, लापरवाही होगा तो। चलो ये हो गया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं बल्कि क्या कहेंगे कोबाल्ट कहेंगे, कोबाल्ट है ना। ये 21 हो गया, 22 23 24 25 26 27, ये हो गया। अब उसके बाद और बढ़ाओ, पहले गिरा हुआ है, फिर उसके बाद ये हमारा ये कोबाल्ट, कोबाल्ट बाद क्या हो गया निकिल, निकिल को क्या बोलते हैं Ni बोलते हैं, ये निकिल हो गया। निकिल बाद क्या हो गया कापर, और उठाओ थोड़ा सा, कापर हो गया, कापर को बोलते हैं Cu, और फिर क्या हो गया आपका जिंक हो गया। ये हो गया हमारा ये। आप लोग समझ पा रहे हैं कि ये परमाणु क्रमांक है, और परमाणु क्रमांक जो है ये डी ब्लॉक के प्रथम संक्रमण तत्व है, जिसे हम Sc से लेकर के जिंक तक कहते हैं, जिसे हम Zn से डिनोट करते हैं। इस तरह से हमारा हो गया 21, ये हो गया, और ये हो गया आपका 22, ये हो गया 23, ये हो गया 24, ये हो गया 25, और ये हो गया आपका 26, ये हो गया 27 28, और ये हो गया 29, और ये क्या हो गया 30। इस तरह से आपके परमाणु क्रमांक हैं, और ये हमारा प्रथम डी ब्लॉक का प्रथम संक्रमण श्रेणी वाला तत्व है, ठीक है ना। ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। अच्छा यहाँ क्या लिख सकते, इसको हम इरेज कर देते हैं, आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहाँ लिखिए नाभिकीय शक्ति बढ़ रही, इधर यहाँ लिखेंगे हम नाभिकीय, नाभिकीय, हाँ यहाँ लिखिए नाभिकीय शक्ति, हाँ यहाँ लिखेंगे बढ़, बढ़ ना, ये कैसा लिखा है यार, चलो बढ़ रही है, ठीक है ना। इधर हो जाएगा हमारा नाभिकीय शक्ति क्या होगी बढ़ रही है, और इधर हमारा हो जाएगा नाभिकीय शक्ति घट रही है। अब डिपेंड ये करता है बच्चों, देखिए इस तरह से हमारा हो जाएगा नाभिकीय, थोड़ा सा इंक कम है, इसको 2 बार करें, हाँ देखो इधर से नाभिकीय शक्ति क्या होती बढ़ती है, और इधर हो जाए शक्ति, तुम त्रिज्या समझ रही हो बेटा, आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करो। इधर से हम कुछ नई चीज़ बता रहे हैं ना, ये हो गया नाभिकीय शक्ति बढ़ रही है, और ये जब हमारा इधर जब हम चलेंगे इधर ऐसे लेकर के, तो उसे क्या कहेंगे नाभिकीय शक्ति घट रही है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं नाभिकीय शक्ति घट रही है, लिखिए यहाँ पर नाभिकीय, ये नाभिकीय गलत लिखा है कि सही लिखा है, गलत लिखा है, इसको आप लिखिए नाभिकीय, हाँ तो यहाँ गलत है ना, यहाँ गलत हो सकती है। चलिए ये हो गया आपका नाभिकीय। देखो बेटा इधर हमारा जो है नाभिकीय शक्ति बढ़ रही है, और इधर हमारा नाभिकीय शक्ति क्या है घट रही है। हमारा ये डी ब्लॉक का प्रथम संक्रमण श्रेणी वाला तत्व है, ठीक है ना। नाभिकीय शक्ति यहाँ लिखेंगे हम नाभिकीय शक्ति घट रही है, इस तरह से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ये चीज़ हमारा ये हो गया। और कहाँ से ये रहा बाएं से दाएं, तो हम यहाँ इशारा कर सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम थोड़ा सा बाएं, ये हो जाएगा हमारा बाएं, बाएं से, और ये हो जाएगा हमारा दाएं, इस तरह से ये हो जाएगा हमारा दाएं। और
इसको हम थोड़ा सा तीर दिखा देते हैं इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से। ये जो बढ़ेगी हमारा इधर बढ़ती चली जाएगी ना। आप लोग इसके लिए बना लीजिए, बाएं से ये रहा आपका बाएं और ये रहा आपका दाएं। तो बाएं से दाएं तरफ बढ़ने पर इधर जब ये ढाल भी जाती है तो नाभिकीय शक्ति क्या होती है, बढ़ रही है। और अगर ये इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नाभिकीय शक्ति घट रही है। समझ में आ रहा है ना? समझने का खूब आराम से प्रयास करोगे तो अच्छा, ऐसा नहीं है, बस समझने वाला होना चाहिए। और समझ जब चाह लोगे तो राह मिल जाएगा, जहाँ चाह है वहाँ राह है, जहाँ चाह नहीं है वहाँ राह नहीं है। बस प्रयास करने की बस देरी है। जहाँ प्रयास करोगे तो बात बन जाएगी। बात अगर बिगड़ रही है तो समझो आपने प्रयास किया ही नहीं, जो दौड़ा ही नहीं तो फिर कहाँ जीतने वाला है। तो इसको राइट करो। उसके बाद कुछ हम नोट बता देते हैं। आपका परमार्थ त्रिज्या जो है फाइनल कर देंगे, आज कोशिश कर रहे हैं। देखिए बच्चों, ये हमारा रहा परमार्थ त्रिज्या, तो मैंने क्लियर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक बात को समझिएगा, बहुत गहराई समझिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। और देखो, पहले हम नोट लिख देते हैं और फिर हम कुछ फिगर बनाएंगे और फिगर के बाद हम उसको इंडिकेट करेंगे ये चीज़ कैसे कैसे है। देखो, आप लोग व्यस्त रहोगे, मस्त रहोगे एकदम। देखो नोट हम लिखते हैं, ठीक है ना। ये रहा नोट, और नोट क्या कर रहा है, परमाणु त्रिज्या अधिक होने पर, लिखो बेटा, परमाणु, नया पॉइंट है, परमाणु त्रिज्या अधिक होने पर चलो, परमाणु त्रिज्या अधिक होने पर ना उस परमाणु से, कलर चेंज कर दें, इलेक्ट्रॉन आसानी से परमाणु त्रिज्या अधिक होने पर उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं, समझिए पहले कैसे, मैं फिगर बना के थोड़ा सा समझाऊंगा आपको। देखिए, परमाणु त्रिज्या अधिक होने पर परमाणु से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी, अच्छा ये बताइए, हम दो सवाल पूछते हैं आपसे। एक हमारा ये रहा बच्चा, ये वाला, और ये वाला, इसको हम प्लान ए देते हैं, इसको हम प्लान बी, मतलब नाम दे देते हैं 2A। चलो, कोई बच्चा हमको बताए, लड़का या लड़की दोनों में से कोई बताओ कि जो परमाणु ए है या परमाणु बी है, परमाणु ए और बी में से ज़्यादा जो परमाणु त्रिज्या जो है, त्रिज्या किसकी बड़ी है, ए की या बी की? बी की। और छोटी किसकी है? मैंने लिखा कि परमाणु त्रिज्या अधिक होने पर किसका अधिक है, किसका कम है? कितना कम है नहीं मतलब है, बड़ा छोटा होने से मतलब है। परमाणु त्रिज्या अधिक होने पे, अधिक हो गया, अधिक होने पे परमाणु से, किस परमाणु से? अधिक वाले से कम से अधिक परमाणु से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? किस में से निकाल सकते हैं? अधिक परमाणु में से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। बात क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए, अब हम क्या करते हैं भैया, अब हम फिगर को बनाने का प्रयास करते हैं। ये चीज़ तो मैंने क्लियर कर दिया आपका। अब देखो, ये हमारा हो गया, मान लो कि, चलो कलर चेंज करें, चलो इस चीज़ बता देते हैं। ये हो गया छोटा वाला और ये हो गया हमारा इस तरह से मैंने इधर कर दिया ऐसे, और ये हो गया ससुरी बड़ा वाला। आप समझिए, परमाणु त्रिज्या ये हो गया छोटा, एक यहाँ से यहाँ तक, देखो छोटा हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक बड़ा। ये ससुरी बड़ा है और ये कितना हो गया, छोटा हो गया। ये पूरा आलू नहीं आला, कटहर होता है का। एक लड़की ऐसे से कर रही है, ऐसी लड़की है, पूरा ना पूरा कॉमेडी कर देती है एकदम, भरस कहती है। बताओ, इसका इंसल्ट कर रही है। नाम सबका याद थोड़ी रहता है, हमको नाम थोड़ी पता रहता है सबका। चलो देखो, कर रही है, ऐसे ऐसे कर रही है। सौर्य सर जी देखने में मस्त है। चलो, इसीलिए भगवान कहते हैं बुद्धि कम देते हैं, हल्का देते हैं, लेकिन तेज देते हैं। शार्प होता है ना, जो हल्का होता है वो तेज भागते हैं। चलो देखो, ये त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया, ये बड़ा हो गया ना, ये छोटा हो गया। अब ये देखो, इलेक्ट्रॉन हमको आसानी से निकालना है। कैसे पता है कैसे निकालेंगे? देखो, हम थोड़ा सा इशारा कर रहे हैं, इशारे पर थोड़ा सा ध्यान देना। ये हो गया, हम यहाँ लिख देते परमाणु आकार, यहाँ हम लिख देते परमाणु
आकार, ये हो गया। और ये क्या हो गया, परमाणु आकार। इसमें भी है लेकिन ये छोटा है। खैर यहाँ लिख दिए तो आप समझ पा रहे हैं, यहाँ भी आकार है, ये छोटा है ये बड़ा हो गया। हाँ परमाणु आकार, चलो यहाँ लिख देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ये बड़ा हो गया बेटा, और ये क्या हो गया, परमाणु आकार। परमाणु आकार जो है यहाँ लिख देते हैं छोटा। कंप्लीट हो गया ना, ये बात तो समझ में आ गया होगा। अब हम जो है, अब देखो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो निकालेंगे ये सब धातु ही है, ये भी धातु है और ये भी धातु है। चलो तो इसमें से जो है इलेक्ट्रॉन देखो निकाल रहे हैं, हम निकालेंगे जब तो इसमें से थोड़ा सा देखो ये मिटा दे, ऐसे निकल रहा है, थोड़ा सा कठिनाई हो रहा है, इसको निकलने में थोड़ा सा कठिनाई हो रहा है। देखो जो घूम के जा रहा है थोड़ा सा इधर से, ये कठिनाई से एंगल मतलब एक प्रकार से निकल रहा है, और भी क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। और इसका जो है हम इशारा कर, अच्छा इसको त्रिज्या समझा रहे थे, अब बना नहीं रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे। और इसका जो है इलेक्ट्रॉन निकल एकदम सीधा निकल गया, तो सीधा किसका निकला है, इसका निकला है। यहाँ क्या लिखेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, यहाँ लिख सकते हैं हम आसानी से, आसानी से हाँ निकलेगा, ये हो गया आपका, ठीक है ना। अब आप समझ पा रहे हैं नहीं आप लोग, ये कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं, ये नोट हो गया। परमाणु त्रिज्या अधिक होने पे मैंने परमाणु बनाया, एक ठो ये बनाया, एक ठो बनाया, और परमाणु त्रिज्या अधिक होने पर अधिक हो गया, उस पर परमाणु से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, ये छोटा है ये बड़ा है, ये भी धातु है ये भी धातु है, इसका परमाणु आकार छोटा है इसका परमाणु आकार बड़ा है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा सा घूम घूम के निकल रहा है, थोड़ा सा कठिनाई से। क्यों, क्योंकि आकृति इसकी छोटी है, रेडियस इसका छोटा है, और यह जो है आसानी से निकल पा रहा है। ये आपका इलेक्ट्रॉन रहा। इस प्रकार से आपका यह परमाणु त्रिज्या फाइनल होता है दोस्तों। हाँ यहाँ केंद्र बना देते हैं। अच्छा ये परमाणु त्रिज्या जो है आपका यह फाइनल होता है आज का। और हम कल की जो चर्चा करेंगे वो हम करेंगे आयनन विभव। इस पर चर्चा हमारा कल की वीडियो में रहेगी, पार्ट नंबर 10 में। बहुत अच्छे से पढ़िए, मैं चाहता तो आज ही कंप्लीट कर देता, लेकिन समझिए पहले, कम पढ़िए बेहतर पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, रिवीजन रेगुलर करते रहिए, आप लोग दोहराइए रोज़। और ये चीज़ समझ लीजिए कि हर चीज़ बोर्ड से कंप्लीटेड है एकदम, जो पढ़ा देंगे उसी नोट्स से आपका पूरा बोर्ड में आने का पूरा संभावना रहेगी। जैसे आप लोग 2 चैप्टर पढ़ाए थे तो 22-23 नंबर मिल रहा था उसमें, तो इस तरह से 2 चैप्टर पढ़ाने पे 22-23 नंबर मिला है, तो है हमारा 70 नंबर कहानी है। तो आप और पढ़ोगे तो कंप्लीट हो जाएगा, बहुत बड़ी बात थोड़ी है। और टू द पॉइंट तो आया है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि छोड़ा इधर उधर, आपका पाठ नीति प्रश्न में से आया है, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए कल विचार करेंगे हम लोग कुछ पर, आयरन विभव पे हमारी चर्चा होगी। और आप लोग ठीक है पढ़िएगा बढ़िया से, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी ना, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।